हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, सेफ होंगे और अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर रहे होंगे, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है ग्रीटिंग, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और वह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जी हाँ, वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि यह चैप्टर हमारे कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम वन बाय वन सारे चैप्टर को आपके सामने लेकर आएंगे, इसी वादे के साथ हम हमारा फर्स्ट चैप्टर आपके साथ लेकर आ रहे हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रीटिंग। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अपने आप को एक टीचर मानते हुए सबसे पहले जब बच्चों से आपकी मुलाकात होगी या आप क्लास में एंटर करेंगे या बच्चों से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो निश्चित तौर पे आप बच्चों को ये कह सकते हैं गुड मॉर्निंग क्लास, या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, या गुड मॉर्निंग एवरीवन, या आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आप इनमें से किसी भी एक तरीके को यूज कर सकते हैं। मैंने सारे तरीके एक साथ आपको बताए हैं, उसमें से आपको जो पसंद है। कभी आप गुड मॉर्निंग क्लास कह सकते हैं, कभी आप गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कह सकते हैं, कभी आप गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन कह सकते हैं, या कभी कह सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, या कभी आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आपके पास वैरायटी ऑफ वर्ड होने चाहिए जिसे आप अलग अलग डे यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया है व्हाट अ लवली डे, भाई क्यों लिया है फर्स्ट सेंटेंस व्हाट अ लवली डे? वो इसलिए लिया है क्योंकि हमको कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। तो हम एक पॉजिटिव नोट के साथ हमारे दिन की शुरुआत करते हैं, हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम कहते हैं कितना प्यारा दिन है, तो हम उसे कह सकते हैं व्हाट अ लवली डे। हम कह सकते हैं व्हाट अ लवली डे, हम कहेंगे व्हाट अ लवली डे, कितना प्यारा दिन है। जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। फिर हम हो सकता है कि मान लीजिए कोई बच्चा, ठीक है, कल अब्सेंट था और आज वो बच्चा आया हुआ है, तो हम अपने कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए, क्लास में इन्वॉल्व होने के लिए, ऐसा तो नहीं होता कि हम क्लास में जाते हैं और क्लास में जाते से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हम सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं वहाँ पे एडजस्ट होने का। उसके दो रीज़न होते हैं। रीज़न नंबर एक कि हम भी अपने आप को तैयार कर पाएँ। हम तो वैसे भी तैयार होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर कर पाएँ पढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ वहाँ इधर उधर की बातें करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आया है, कोई बच्चा क्लास नहीं आया था कल, किसी कारणवश वो बीमार था, तो हम पूछते हैं कि बेटा आज आपको कैसा लग रहा है। हम जनरली पूछते हैं, तो हम इंग्लिश में उससे बोलते हैं। हम यहाँ पे राहुल का नाम ले सकते हैं, सुमित का नाम ले सकते हैं, रमा का नाम ले सकते हैं। हम कह सकते हैं आर यू फीलिंग बेटर टुडे रमा, या हम कह सकते हैं आर यू फीलिंग बेटर टुडे राहुल, क्या राहुल आज तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? राहुल बोलेगा सर आई एम ओके। राहुल क्या बोलेगा? सर आई एम ओके, मैं अच्छा हूँ और मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का एग्ज़ाम होता है और बच्चों के एग्ज़ाम के लिए बच्चों को हमें क्या करना होता है? शुभकामनाएं देनी होती है। तो हम कह सकते हैं गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। क्या कह सकते हैं हम? गुड लक योर एग्ज़ाम। कई बार क्या होता है, बच्चे से हम कोई चीज़ पूछते हैं या बच्चों का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में बच्चा अच्छा नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम बोल सकते हैं बच्चों को कि कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं किया तो अगले बार कर लीजिएगा। तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं? बच्चों को बोलते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जी हाँ, हम क्या बोलेंगे? बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार थोड़ा अच्छा करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में बच्चे का क्या होता है? बर्थडे होता है। जी हाँ, बच्चे का बर्थडे होता है और हमको पता है किसी भी इंसान का बर्थडे उसके लिए बहुत स्पेशल होता है। तो हम बच्चों को कई तरीके से उन्हें बर्थडे विश कर सकते हैं। टीचर होने के नाते हमारा बच्चों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो अगर किसी भी बच्चे का आज बर्थडे है और हमें ये पता चलता है कि बच्चे का बर्थडे है, तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। या हम बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे राहुल, या हम कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे सुमित, या हम कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे रानी। तो इस तरह से हम यहाँ पर उनका बर्थडे विश कर सकते हैं। और भी तरीका हो सकता है।
हम कह सकते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जी हाँ, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मैनी मैनी हैप्पी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स, रिटर्न्स ऑफ द डे भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ है बार बार ये दिन आए, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बार बार ये दिन आए। ठीक है, जब हमने ऐसा कह दिया तो हम उसमें एक सेंटेंस और ऐड करेंगे कि गॉड तुम्हें आशीर्वाद दे, गॉड तुम्हें तरक्की दे। तो हम कह सकते हैं गॉड ब्लेस यू माई सन, गॉड ब्लेस यू माई डॉटर। एज अ टीचर हम उनको और भी शुभकामनाएं दे सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि आपका जो दिन है बहुत अच्छा रहे, ठीक है, और आपका ये साल बहुत अच्छा बीते। सो हम बोल सकते हैं मे यू हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। मान लीजिए कि आज सैटरडे है, कल हॉलीडे है, या फिर कोई वेकेशन बच्चों की स्टार्ट हो रही है, हो सकता है विंटर वेकेशन हो सकता है आपका समर वेकेशन हो। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट हॉलीडे। आप क्या कह सकते हैं, आई होप। आई होप का मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा क्या करता हूँ कि यू ऑल हैव अ ग्रेट हॉलीडे, आप सभी का हॉलीडे बहुत अच्छा हो, आपका वेकेशन अच्छा जाए। इसी तरीके से जब हम क्लास को लीव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं हैव अ नाइस डे, या हम कह सकते हैं हैव अ गुड डे। इसका मतलब है आपका दिन शुभ हो। एडिशनली हम ऐसा भी कह सकते हैं हैव, ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं हैव अ, ठीक है, हैव अ ग्रेट डे। क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं हैव अ ग्रेट डे। हम ऐसा ही बोल सकते हैं हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे का मतलब बहुत ही जबरदस्त दिन हो। या हम कह सकते हैं हैव एन ऑसम डे। हम यहाँ पे ऑसम वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं हैव अ नाइस डे, हम कह सकते हैं यहाँ पे हैव अ नाइस डे, हम कह सकते हैं यहाँ पे गुड डे, हम यहाँ पे कह सकते हैं हैव अ ग्रेट डे, हम कह सकते हैं हैव एन ऑसम डे, हम कह सकते हैं हैव अ फैबुलस डे। जो भी आपको अच्छा लगे, अलग अलग दिन आप अलग अलग तरीके से दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। चलिएगा इसी के साथ आगे बढ़ के हमारे फर्स्ट चैप्टर के और भी सेंटेंस को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी को विश करते हैं तो ऐसे सेंटेंस जनरली स्टार्ट होते हैं मे से। ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो जनरली कैसे स्टार्ट होंगे, वो जनरली स्टार्ट होंगे मे से। और लास्ट में आपको देखेंगे कि आप लास्ट में यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क बना होगा, लास्ट में जो मार्क बना होगा एक्सक्लेमेटरी से, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा मे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ से हमने जो सेंटेंस स्टार्ट किया है वो सेंटेंस कैसे स्टार्ट किया है, वो सेंटेंस हमने स्टार्ट किया है मे से स्टार्ट किया। वो सेंटेंस हमने कैसे स्टार्ट किया, मे से। तो आप देख रहे हैं हमने सेंटेंस को कैसे स्टार्ट किया है, मे से स्टार्ट किया है। सो मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, और लास्ट में हमने क्या किया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। तो ये सेंटेंस कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, बल्कि इन्हें कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो सेंटेंसेस कैसे स्टार्ट होते हैं, मे से, और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एक्सप्रेस करते हैं आर विशेष, हमारी विशेष को हम इससे क्या करते हैं, हमारे इससे हम अपनी विशेष को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जी हाँ, इससे हम अपनी विशेष को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो हम कह सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। या हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है या बच्चा कहीं पे जा रहा है, ठीक है, किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है बच्चा, या बच्चा स्कूल से या दूसरे स्कूल में दाखिला ले रहा है, वो हम उसकी लास्ट क्लास है, तो हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसे सफल होने का आशीर्वाद देना चाहते हैं एज अ टीचर। तो हम कहेंगे मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस। अगर आपको गेट सक्सेस नहीं कहना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको गेट सक्सेस नहीं करना है, तो आप कह सकते हो मे यू सक्सीड। तो यहाँ पे गेट सक्सेस के बदले में आप क्या यूज कर सकते हो, सक्सीड यूज कर सकते हो। सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना। या तो आप मे यू गेट सक्सेस बोले या मे यू सक्सीड बोले, दोनों ही सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है आप सफल हैं। कब आप यूज करेंगे, जब बच्चा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, गेम में या किसी क्विज कंपटीशन में जा रहा है,
तो या फिर आगे बच्चा कुछ और नया करने जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि मे यू गेट सक्सेस या मे यू सक्सेड। अब जब हम बर्थडे विश करते हैं, कई बार बच्चा हमारे पैर छूता है तो हम कह सकते हैं कि आपका जीवन लंबा हो और आनंदित हो, तो हम कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग। हम क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो जनरली आप एज अ टीचर, क्योंकि टीचर को भगवान के तुल्य माना गया है, उससे बहुत ऊंचे लेवल पे रखा गया है, तो ऐसे केस में बच्चे कई बार हमारे चरण स्पर्श करते हैं, तो टीचर होते हैं होने के नाते हम उसे आशीर्वाद दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आपका जीवन कैसा हो, लंबा हो, आप अच्छा आनंदित जीवन जिए। इसमें और भी हैं सेंटेंस जो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम बच्चे की क्या कर रहे हैं भाई, उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। उज्जवल, उज्जवल के लिए हमने यूज किया है ब्राइट। सो उज्जवल भविष्य को बोलते हैं ब्राइट फ्यूचर। तो हम क्या कहेंगे, मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, आपका भविष्य उज्जवल हो। एक बार रिपीट करें मेरे साथ, मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर माय डियर चाइल्ड, या बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट या माय सन, मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आपका फ्यूचर कैसा हो, आपका फ्यूचर उज्जवल हो। हम क्या कहते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा हो, आपका फ्यूचर उज्जवल हो। तो ये कब कहेंगे, बिल्कुल सही, जब बच्चा आपके स्कूल से विदा ले रहा है, किसी नए स्कूल में जा रहा है, तो हम उसके आगे के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। मान लो दिवाली आ गई है, होली आ गई है, या कोई फेस्टिव सीज़न आ गया है, तो आप उनको ये कहना चाहते हैं कि ये दिवाली जो है ना, ये जो होली है ना, आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, आपके जीवन में समृद्धि लाएं। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मे दिस फेस्टिवल, यह त्यौहार क्या लेकर आए, ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो आप कह सकते हैं कुछ इस तरह से, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। जी हाँ, मेरे साथ रिपीट कीजिए, मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसको आप कितने अच्छे तरीके से बच्चों को कह सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप ऐसा इसे एक साथ कहेंगे, मे दिस फेस्टिवल या मे दिस दिवाली या मे दिस होली ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। यह त्यौहार आपके लिए खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। आगे आप इस तरीके से भी उन्हें विश कर सकते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, उनके लिए कामना कर सकते हैं, मे गॉड शावर हिज ब्लेसिंग ऑन यू, भगवान अपनी कृपा, अपनी बरकत आप पे बरसाते रहे। सो मे गॉड शावर हिज ब्लेसिंग ऑन यू। ठीक है, इसको मेरे साथ बोलिए। ये जो सेंटेंस है बड़े कमाल के सेंटेंस है, और एक टीचर होने के नाते हमें ये सेंटेंस जरूर बोलना चाहिए। इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है, इससे बच्चे प्रसन्न होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, मे गॉड शावर हिज ब्लेसिंग ऑन यू, भगवान अपनी कृपा पे बरसाते रहे। आगे आप कुछ इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं। मे यू स्टे हेल्थी, जब आप कई बार बच्चे का बर्थडे होता है तो आप इसमें भी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे के साथ ऐसा भी कह सकते हैं, मे यू स्टे हेल्थी, क्योंकि बच्चों के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उनके लिए क्या बोल सकते हैं कि आप कैसे रहें, आप रहें हेल्थी। तो आप कहेंगे मे यू स्टे हेल्थी, आप कैसे रहें, स्वस्थ रहें। या आप कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, मे यू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। या आप कह सकते हैं मे यू, क्या कह सकते हैं, आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, मे यू, ठीक है, मे यू सिक्योर, सिक्योर यानी होता है प्राप्त करना, सिक्योर, मे यू सिक्योर क्या करना है भाई, गुड मार्क्स। कैसे मार्क्स लाएं, गुड मार्क्स किस में लाएं, इन द एग्जाम। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप एग्जाम में क्या करें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें। सो यहाँ पर स्कोर करने के लिए सिक्योर वर्ड का यूज होता है। या मे यू सिक्योर गुड मार्क्स भी कह सकते हैं। अगर आपको सिक्योर की जगह में एक और वर्ड आ सकता है, उसको अपन बोलते हैं स्कोर। तो आप कह सकते हैं मे यू सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, या आप कह सकते हो मे यू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। जी हाँ, बच्चे मैच खेलने जाते हैं कई बार, आपका इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, या बच्चों का सेक्शन किसी क्लास के साथ उसका दूसरी क्लास के साथ कंपटीशन है, तो हम बोलते हैं कि भाई जीत के आना, या हम लोग जीतें, हम भी उसका पार्ट बन रहे हैं। तो या बोल सकते हैं मे यू विन द मैच, आप ये भी कह सकते हो। मे यू भी यूज़ कर सकते हो अगर आप सामने वाले की बात कर रहे हैं तो, या आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने आप को, तो आप कह सकते हैं कि हम ये मैच ज़रूर जीतेंगे, हमें जीतना चाहिए। सो मे वी विन दिस मैच, या मे वी विन द मैच, हम ही मैच जीतें।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है सिंपल सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। अब देखिएगा कई बार मैंने लास्ट में इसलिए भी लिया, इसे आप पहले भी यूज़ कर सकते हो जब कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, तो आप कह सकते हो व्हाट अ रेनी डे। अगर बरसात का दिन है तो कहते हैं कितना पानी गिर रहा है यार, बिल्कुल पानी हर दिन 2-3 दिन झड़ी लगी हुई है, तो आप कह सकते हो व्हाट अ रेनी डे। या अगर आपको लग रहा है बादल है, बादल छाए हुए हैं, तो आप बोल सकते हो व्हाट अ क्लाउडी डे। लेकिन अगर खुला दिन है, साफ सुथरा आकाश है, नीला आकाश है, तो आप बोल सकते हो व्हाट अ सनी डे। आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट अ नाइस डे, कितना अच्छा दिन है, ठीक है। और किसी तरीके से आप इन सेंटेंस का यूज़ करके अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जनरली हमें एटमॉस्फेयर के बारे में, जब हम कुछ हमारे वेदर के बारे में कुछ बोलते हैं, तो ये एक प्रकार का कनेक्टर होता है, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने का एक जरिया होता है। सो दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर ग्रीटिंग्स को लिया है। तो ग्रीटिंग में हमने कुछ सेंटेंस को लेकर आपको ये बताया कि किस तरह से आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये आशा है कि ग्रीटिंग वाला ये पार्ट आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी या नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो रिलेटेड होगा किस चीज़ से, असेंबली से। आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम उस सेक्शन के अंदर, उस चैप्टर के अंदर ज़्यादा स्पेसिफिक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ज़्यादा ऐसे सेंटेंस हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, आप ऐसा खुद महसूस करोगे। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी मेरी ड्रीम क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोहित कुमार सूर्यवंशी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।